जय हिंद स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण और भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण। ये सबसे विवादित सीमा निर्धारण है भारत के साथ। कौन सी सीमा कब बनी, कैसे हुई, किसमें कितना विवाद है, आप इस वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत पाकिस्तान का सीमा निर्धारण। भारत और पाकिस्तान, जैसे ये भारत का ऊपरी हिस्सा है तो इधर पाकिस्तान है, तो यहाँ पर है सतलज नदी और यहाँ है रावी नदी। सतलज और रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। सतलज और रावी नदी ये प्राकृतिक सीमा निर्धारण करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुल सीमा रेखा है वो 2323 किलोमीटर की है। 2323 किलोमीटर की सीमा यहां से भारत और पाकिस्तान साझा करते हैं। रेड क्लिफ क्या है? 17 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ। 15 अगस्त को आजाद होने के बाद ये एक बड़ा क्वेश्चन था कि जो इनके बीच सीमा है वो किस नाम से जानी जाएगी या उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, कौन करेगा। तो एक कमीशन बनाया गया जिसे वार्डर कमीशन कहते हैं। वार्डर कमीशन के जो हेड थे वो सिरिल रेडक्लिफ थे। वार्डर कमीशन के हेड सिरिल रेडक्लिफ थे। वो कमीशन 17 अगस्त 1947 को सिरिल रेडक्लिफ ने एक सीमा का निर्धारण किया जिसे उन्हीं के नाम के आधार पर रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण करने वाली लाइन है उसे रेडक्लिफ कहा जाता है। उसका निर्धारण कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा हुआ? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। किस कमीशन के द्वारा हुआ? तो वार्डर कमीशन के द्वारा। वार्डर कमीशन के द्वारा, सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया जिसे रेडक्लिफ सीमा के नाम से जानते हैं। समझ आ गया? अब एलओसी क्या है देखो, पहले पीओके समझते हैं फिर एलओसी समझते हैं। पीओके जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। ये जो भारत है हमारा, यहाँ जैसे ये भारत है, भारत के इस हिस्से में, इस हिस्से को पाकिस्तान के कबायलियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। जब 1947 के बाद भारत आजाद हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद इन कबायलियों ने यहां पर कब्जा कर लिया था। इस भाग को पाकिस्तान दो भागों में डिवाइड करता है। एक को कहता है आजाद कश्मीर, एक को कहता है गिलगित बाल्टिस्तान। तो ये इधर वाला जो हिस्सा है ये है आजाद कश्मीर और इधर वाला जो हिस्सा है ये गिलगित बाल्टिस्तान का है। एक और था जिसे सक्छगाम वैली, यहां पर था, इसको बोलते हैं सक्छगाम वैली। सक्छगाम वैली, सक्छगाम वैली को 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, गिफ्ट कर दिया था। सोचो, भारत का हिस्सा। जब आप ये नक्शा देखते हैं आपका खून नहीं खौलता? मेरा तो खौलता है जब मैं पढ़ाती हूँ या फिर पढ़ती हूँ। हाँ, मतलब कि यहाँ पर है आजाद कश्मीर, यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान है, यहाँ पर है सक्छगाम वैली। ये सक्छगाम वैली है अब चीन के निर्धारण में, चीन के कब्जे में। तो ये 1947 में कबायलियों द्वारा जब इस पर कब्जा कर लिया गया तो ये पाकिस्तान जबरदस्ती कहता है कि ये मेरा है, इसीलिए वो इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है। पाक अधिकृत कश्मीर वो अपने मैप में दिखाता है कि हम यहां तक हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? अब उसके बाद एलओसी। एलओसी क्या है? नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल। 1971 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था जिसे सीज फायर लाइन कहते हैं। वैसे इसको अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन इसे सीज फायर लाइन कहते हैं। जो सीज फायर लाइन है, मान लो सीज फायर लाइन है, तो इधर भारत के सैनिक यहाँ पर रहते हैं और इधर पाकिस्तान के सैनिक रहते हैं। इधर रहते हैं इंडिया के सैनिक और इधर रहते हैं पाकिस्तान के सैनिक। लेकिन पाकिस्तान इतना कमीना है, इस सीज फायर का उल्लंघन वो हमेशा करता रहता है।
और क्या बताता है कि ये तो हमारा है, हम अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, जबकि ये पूरा हिस्सा भारत का है। समझ में आई बात? तो ये सीज फायर लाइन को अभी तक अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं प्राप्त है। ये एक नियंत्रण रेखा है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी कहते हैं। अब देखते हैं भारत चीन सीमा निर्धारण। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा एलएसी कहते हैं। अब मैकमोहन रेखा कहाँ तक है और एलएसी क्या है इसको समझते हैं। मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी, इसीलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। 1914 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसे शिमला समझौता कहते हैं। उस शिमला समझौता के तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। ये कुल 890 किलोमीटर है। इसे ब्रिटेन भी मानता है, तिब्बत भी मानता है कि ये मैकमोहन, लेकिन इसे चाइना मानने को तैयार नहीं है। उसका कहना है, देखो ये यहाँ पर जैसे ये है सेवन सिस्टर्स, यहाँ नहीं, यहाँ देखो इधर का जो हिस्सा है ये होता है सेवन सिस्टर्स का हिस्सा। यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ ऐसे। तो ये जो है यहाँ असम से लेकर के यहाँ म्यांमार तक ये है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई थी। ये 1914 में शिमला समझौता के द्वारा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी। ये कुल 840 किलोमीटर की है। इसे ब्रिटेन और तिब्बत भी मानते हैं, लेकिन चीन जो है इसे मानता नहीं है। अब एलएसी देखते हैं, एलएसी क्या है। एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा, इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 1962 में निर्धारित की गई थी। ये जो यहाँ का हिस्सा है, यहाँ का कुछ हिस्सा भारत का चीन ने कब्जा कर लिया हुआ है। उसे अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अक्साई चीन से लेकर के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक पूरी एलएसी है। अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है इसको भी ये तिब्बत मानता है, इसको पूर्वी तिब्बत मानता है। ठीक, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये पूरा एलएसी के अंतर्गत आता है। 1962 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था। अब जो ये वाला हिस्सा है ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जानते हैं। चिकन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत पतला है। ये कुल है 22 किलोमीटर का, 22 किलोमीटर का है। अब यहाँ से यहाँ तक का संपर्क जो है सिर्फ इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है सिलीगुड़ी ही है। तो अगर इस संपर्क को मान लो काट दिया जाए तो भारत का इधर सेवन सिस्टर्स से संपर्क टूट जाता है। सेवन सिस्टर्स में कौन है? यहाँ असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ये 7 जो राज्य हैं सेवन सिस्टर्स कहे जाते हैं। इधर के 7 राज्य जो हैं इनको कहते हैं सेवन सिस्टर्स, क्योंकि इनकी वेशभूषा, इनका खान पान, इनकी बोली, इनका रहन सहन लगभग इन सभी राज्यों का एक है, इसीलिए इनको सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसे चिकन नेक कहते हैं। ये है 22 किलोमीटर। अब यहाँ सिक्किम के ऊपर यहाँ पर है भूटान। भूटान है। भूटान में अभी तक आपने लोगों ने सुना होगा डोकलाम विवाद। भूटान का एक हिस्सा है जो डोकलाम है। चीन कहता है कि डोकलाम मेरा है। वो जानता है कि डोकलाम यहाँ ऊंचाई पर है, भारत यहाँ कहाँ है? नीचे। अगर वो डोकलाम में बैठ जाएगा, चाइना यहाँ पर डोकलाम में बैठेगा तो वो भारत पर आसानी से नजर रख सकता है ना, रख सकता है। अगर मान लो किसी कारणवश यहाँ इसने कब्जा कर लिया, इतना 22 किलोमीटर रोकने में कितना टाइम लगता है? फिर चीन जैसे देश की सेना तो 22 किलोमीटर 22 मिनट में रोक लेगी। तो यहाँ अगर उसने रोक लिया तो हमारा इधर से सीधा जो वो है खत्म हो जाएगा, सीधा संपर्क। और उसके लिए हम या तो बांग्लादेश से होकर के जाएं,
बांग्लादेश से होकर के जाते हैं तो बहुत समस्या है, क्योंकि ये हिस्सा जो है पूरा बाढ़ से ग्रसित रहता है। इधर गंगा नदी आती है, यहाँ इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, गंगा यहाँ जाती है, जमुना में बदल जाती है, इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों बदल जाती है किसमें, मेघना में। तो ये खुद ही बाढ़ग्रस्त है, क्योंकि इधर से भी नदी आ रही है, इधर से भी नदी आ रही है, यहाँ पर खुद ही बाढ़। तो भारत ने एक कालादान प्रोजेक्ट में क्या हुआ, यहाँ पर जहां पश्चिम बंगाल के पास से उड़ीसा है, तो यहाँ से सीधे हम यहाँ पर एक बंदरगाह बना लेंगे अपना खुद का। ये क्या है, म्यांमार। तो हम बंदरगाह के रास्ते सीधे यहाँ म्यांमार में पहुंच जाएंगे और म्यांमार से इधर हमारा डायरेक्ट संपर्क हो जाएगा। इधर मान लो सड़क भी कर लेते हैं बांग्लादेश से, तो हमारा डायरेक्ट, क्योंकि किसी एक देश के भरोसे तो हम नहीं रह सकते ना। मान लो हम बांग्लादेश के भरोसे हैं, सरकार किसी की आ गई, वो हमारे फेवर में नहीं रहे, तो एक देश के भरोसे हम नहीं रह सकते। तो ये काला दान प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है, सेवन सिस्टर्स से संबंधित है, ताकि हम अपना कनेक्शन जो है सेवन सिस्टर्स से बना पाए। तो क्योंकि चाइना का चिंग चांग चुंग छोटी आंखों वालों का कोई भरोसा तो है नहीं, कब क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। लोग आंखों में देख के जान जाते हैं, उनकी तो आंखें इतनी छोटी छोटी, कैसे जान पाओगे। हाँ, तो अपने लिए सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत ने ये काला दान प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ये हो गए भारत पाकिस्तान की सीमा निर्धारण, भारत चीन सीमा निर्धारण। तो LAC LOC में जो कंफ्यूजन, LAC है वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो 1962 में भारत और चाइना के बीच में है निर्धारित की गई। LOC है जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये भी सीज फायर लाइन है और ये भी सीज फायर लाइन है। लेकिन अब जब दो कमीने अपने अगल बगल हों तो बेचारा एक सीधा साधा इंसान क्या ही कर सकता है। हम लोग विश्व बंधुत्व की भावना निभाते हैं ताकि हम किसी को कोई दिक्कत ना दें, मतलब बेवजह ना लड़े। लेकिन इनको नहीं पता, पहले तो हम लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं तो फिर एकदम साफ कर देते हैं। तो ये है LAC, यानी कि यहाँ अक्साई चीन है, ये वाला हिस्सा जो है अक्साई चीन है। इसको, ये भी भारत का है लेकिन चीन कहता है ये हमारा है। ये वाला हिस्सा ये भी भारत का है, पाकिस्तान कहता है हमारा। ये सच्छगाम वैली पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट में दे रखी है। तो ये हैं हमारे दो ऐसे पड़ोसी जिनसे हमारी लड़ाई ना तो कभी खत्म हो पाई है और ना ही कभी खत्म होगी, क्योंकि लड़ाई उनसे खत्म होती है जब दोनों तरफ से समझौता करने के लिए कोई तैयार हो। एक बंदा समझौता करेगा, दूसरा जबरदस्ती उलझेगा तो उलझना तो पड़ेगा ही। तो ये बेमतलब उलझते रहते हैं, इनके पास तो खैर कुछ भी नहीं है। अब इनके पास थोड़ी आंखें कम, दिमाग कम है, ये सोचते हैं पूरे पे अधिकार हमारा हो, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए। तो ये है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा वार्डर कमीशन के द्वारा निर्धारित की गई, सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारित की, 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसीलिए रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। LOC का निर्धारण किया गया 1971 में, जिसे सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता इसे प्राप्त नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल, इस एक तरफ भारत के सिपाही होते हैं, एक तरफ पाकिस्तान के सिपाही होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। ये है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 1947 द्वारा भारत में कबायलियों ने अवैध तरीके से, पाकिस्तान के कबायलियों ने भारत पर कब्जा कर लिया, जिसको दो पार्ट में बांट दिया, एक को आजाद कश्मीर, एक को गिलगित बल्टिस्तान कहते हैं। इनकी राजधानी जो है मुजफ्फराबाद है। जो सच्छगाम वैली है, ये पाकिस्तान ने सच्छगाम वैली को 1963 में चाइना को दे दिया था। भारत और चीन के बीच में जो सीमा है 27 अप्रैल 1914 को करी गई सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा, जो 1914 के शिमला समझौता के अकॉर्डिंग हुई थी, जिसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। LAC है वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, डोकलाम विवाद और कालादान प्रोजेक्ट मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको और आपके अंदर कोई सवाल उठ रहा हो तो वो भी जरूर पूछिएगा।